आपका YouTube चैनल में स्वागत है। मैं हूं बोराराम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑफिसरेटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। क्वांटम मैकेनिक्स के कंटेंट में आपका स्वागत है। और इसी सीरीज़ में आज अपना नया टॉपिक है हर्मिटियन ऑपरेटर, जिसको हिंदी में कहते हैं हर्मिटियन संकारक। देखिए, व्हाट इज हर्मिटियन ऑपरेटर? व्हेन the operator which obey the NIMS obey the restrictions minus infinity to infinity psi 1 star AOP psi 2 DQR equal to minus infinity to infinity AOP psi 1 का होल स्टार psi 2 DQR। यानी यदि कोई तरंग फलन इस प्रतिबंध का पालन करता है, जैसे फर्स्ट फंक्शन psi 1 और दूसरा फंक्शन psi 2 है, तो दूसरे में क्या होगा कि जो AOP psi 1 इसका होल स्टार psi 2 बन जाता है, यानी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर होती है, या ये जो AOP है इस प्रतिबंध का पालन करता है, उसको अपन हर्मिटियन संकारक कहते हैं। इसमें जो तरंग फलन होता है वो नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन होता है। यदि psi 1 और psi 2 की जगह psi हो तो psi अपना क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन होगा, और psi 1 और psi 2 में क्या होंगे, ये नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन होंगे। नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन में क्या होगा कि psi 1 स्टार इंटू psi 2 DQR का होल इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 होगा, यानी उसमें किसी भी पार्टिकल के पाई जाने वाली प्रायिकता 100% होती है। तो अब देखिए आप कि psi 1 और psi 2 तो तरंग फलन है जो अपने प्रसामान्यीकृत स्वेच्छ फलन है। समाकलन संपूर्ण स्पेस पर किया जाता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक किया जाता है। तो अब अपन देखते हैं कि इस हर्मिटियन संकारक के क्या गुण होते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ ए हर्मिटियन ऑपरेटर? So there are two property of a Hermitian operator. First is all the Hermitian operator have real eigenvalue, यानी हर्मिटियन संकारक का आइगन मान हमेशा वास्तविक होता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि एक हर्मिटियन संकारक है, उसके दो अलग अलग आइगन फलन है, तो उन दोनों आइगन फलनों से संबंधित जो आइगन फलन होते हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं, यानी लंबकोणिक होते हैं। यदि वो तरंग संकारक है और उसकी आइगन वैल्यू अलग अलग आती है, और जो आइगन वैल्यू अलग अलग आ जाती है वो तरंग फलन क्या होते हैं, परस्पर ऑर्थोगोनल होते हैं। और रियल होते हैं, रियल कब होगा आइगन वैल्यू, जब दोनों फलन क्या होंगे, प्रसामान्यीकृत होंगे। तो पहला अपन आज ये पढ़ते हैं कि सिद्ध कीजिए हर्मिटियन संकारक के आइगन मान वास्तविक होते हैं, या प्रूफ दैट आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिटियन ऑपरेटर इज रियल, या हर्मिटियन ऑपरेटर हैव रियल आइगन वैल्यू, इसको सिद्ध करेंगे। तो अपन कहेंगे कि आपका AOP एक संकारक है, ऑपरेटर है, जो तरंग फलन psi पर निम्न संक्रिया करता है। यानी AOP आपका ऑपरेटर है और आपका psi क्या है, वेव फंक्शन है। इसके ऊपर जब ये लगता है तो ये संक्रिया होती है, अल्फा psi मिलता है। अल्फा क्या होगा, इस psi का आइगन मान होता है। अब मान लीजिए ये psi 1 तरंग फलन है पर आप आरोपित होता है या गणितीय संक्रिया करता है, तो मान लीजिए अल्फा psi 1 प्राप्त होता है, अल्फा इसकी आइगन वैल्यू। यदि तरंग फलन psi 2 है और ये अल्फा प्राप्त होता है, तो ये अल्फा आपकी इसकी क्या होगी, आइगन वैल्यू होगी। अब देखिए आपके हर्मिटियन संकारक की शर्त क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी psi 1 स्टार AOP psi 2 DQR माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी AOP psi 1 स्टार psi 2 DQR। संपूर्ण स्पेस पर समाकलन किया हुआ है और ये कंडीशन है। तो अपन लेफ्ट हैंड साइड शुरू करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, psi 1 स्टार AOP psi 2 DQR का इंटीग्रेशन। इसमें देखिए AOP psi 2 जो है वो समीकरण 3 से देखें अल्फा psi 2 होगा, तो इस AOP psi 2 की वैल्यू क्या रखेंगे अपन, अल्फा psi 2 रखेंगे। आगे देखिए psi 1 स्टार psi 2 DQR, ये अल्फा आपने बाहर निकाल दिया तो ये वैल्यू होगी, इसको अपने समीकरण नंबर 5 दिया। आगे देखिए इसका राइट हैंड साइड देखिए, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी AOP psi 1 का होल स्टार psi 2 DQR है। इसे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और AOP psi 1 की वैल्यू क्या होगी, समीकरण 2 से अल्फा psi 1, तो अल्फा psi 1 अपने वैल्यू यहाँ की है, अल्फा psi 1 का होल स्टार psi 2 DQR। अब आगे देखिए ये अल्फा psi 1 स्टार psi स्टार इसके ऊपर है, तो दोनों फलनों पे आएगा अल्फा स्टार और psi 1 स्टार। इसको अपन ऐसे पहले इसको भी लिख सकते हैं psi 1 स्टार अल्फा psi स्टार। तो देखिए अल्फा स्टार psi 1 स्टार psi 2 DQR अल्फा स्टार बाहर ले लिया अपने समीकरण नंबर 6 है। अब समीकरण 5 और 6 से अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू समीकरण 4 में रखेंगे। देखिए आप यहाँ से ये अपनी अल्फा psi 1 psi 2 स्टार DQR का होल इंटीग्रेशन इक्वल टू अल्फा स्टार psi 1 psi 2 स्टार DQR का होल इंटीग्रेशन। अब देखिए आप इसको अपन राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लाइन में ला रहे हैं, तो ये अपना माइनस हो गया,
अल्फा माइनस अल्फा स्टार माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन psi2 स्टार डी क्यू आर। इसमें ये जो है स्टार रह गया है, इसको मैं अभी लिख देता हूँ, ये psi2 स्टार। अब अपन कहते हैं ये दो तरंग फलन है, psi1 और psi2 दोनों नॉर्मलाइज हैं, तो psi1 psi2 स्टार डी क्यू आर बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ ये दो फलन है, दो भाग है, ये भाग और ये भाग, तो ये 1 ये 0 नहीं है, तो ये भाग क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है। तो ये भाग 0 नहीं है, 1 है, तो ये भाग क्या होगा, 0 होगा, यानी अल्फा माइनस अल्फा स्टार इक्वल टू 0 होगा। तो इस 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। इसको अपन कहेंगे अल्फा साई स्टार इक्वल टू अल्फा, यानी कोई वास्तविक संख्या है और उसका अपन यदि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालते हैं तो वो वापस वास्तविक आता है, या दोनों की वैल्यू सेम होती है, तब होती है जब वो वास्तविक होता है, यानी रियल वैल्यू होती है उसका, जो अपन यदि ये संयुग्मित सम्मिश्र राशि निकाले तो वो वापस रियल ही होती है। ये तभी संभव होता है जब आपका रियल अल्फा की वैल्यू रियल होती है। तो अल्फा स्टार और अल्फा दोनों समान होते हैं। अल्फा क्या है, अपन आर्बिट्री संकारक का आइगन मान है, तो अपन कहते हैं इस आर्बिट्री संकारक का आइगन मान क्या होता है, वास्तविक होता है, यानी द हर्मिटियन ऑपरेटर हैव रियल आइगन वैल्यू। अब अपन ये कहेंगे इसका जो दूसरा गुण ये है, अभी जो आपने कहा था कि आपका आर्बिट्री संकारक है और किसी दो तरंगों पर आपतित होने पर दो अलग अलग आइगन मान प्राप्त होते हैं, तो वो दोनों तरंग फलन क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे, यानी psi1 स्टार psi2 स्टार डी क्यू आर का होल इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। उसको अपन अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन इसको वापस रिपीट करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है और बच्चे बड़े छाव से इसको करते हैं, बड़े चाव से करते हैं इसको। तो अब देखें कि अपन ये कहेंगे कि भी AOP साई बराबर अल्फा साई, ये अपन जानते हैं, अंडरस्टूड है। अब इसमें psi1 किया, psi1 अपना अल्फा को आया, AOP psi2 बराबर अल्फा psi2। अब यदि अपन ये कहेंगे कि आइगन वैल्यू अलग अलग है तो ये अल्फा 1 अल्फा 2 अपन ले सकते हैं, लेकिन आइगन वैल्यू अपने सेम मिली है इसमें अल्फा। अब अपन ये कहेंगे कि इसका संकारक की शर्त ये होती है, यानी psi1 स्टार AOP, और इस साइड में क्या होगा, AOP पहले आएगा, psi1 और दोनों का होल का स्टार आएगा, दोनों का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा। अब अपन देखें लेफ्ट हैंड साइड में AOP psi2 की वैल्यू क्या होती है, अपनी अल्फा psi2 होती है, अल्फा psi2 होती है, ये अल्फा आपने बाहर निकाल दिया तो psi1 स्टार psi2 DQ आ रहा है। अब अपन इसी के राइट हैंड साइड को ले, तो इसमें AOP psi1 की वैल्यू क्या होगी, अल्फा psi1, ये अल्फा psi1। अब इसमें क्या करेंगे अपन, अल्फा स्टार psi1 स्टार psi2, जिसमें से अल्फा स्टार बाहर ले लिया तो क्या आया, psi1 स्टार psi2 DQ। अब 5 और 6 से वैल्यू का रखेंगे, समीकरण 4 में रखेंगे, तो देखिए ये और ये रखेंगे, इस भाग को इस साइड में लाया, ये भाग क्या है, कॉमन है, तो अल्फा माइनस अल्फा स्टार इक्वल टू होल दिस इक्वल टू 0। अब psi1 और psi2 अपने क्या है, प्रसामान्यीकृत फलन है, नॉर्मलाइजेशन रेट फंक्शन है, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये 0 नहीं हो सकती, तो दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब ये 0 नहीं है तो ये 0 होगा, यानी अल्फा माइनस अल्फा स्टार इक्वल टू 0। ये तभी संभव है जब अल्फा स्टार इक्वल टू अल्फा, या अपन ऐसे भी कह सकते हैं ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है, तो अल्फा इक्वल टू अल्फा स्टार, यानी अल्फा आपका वास्तविक है तो उसका संयुग्मित सम्मिश्र राशि भी क्या होगी, वास्तविक होगी, क्योंकि वास्तविक संख्या का वही वैल्यू सेम होता है, तो सेम तभी होगा जब वो वास्तविक होगी। अतः अपन कहेंगे इस हर्मिटियन संकारक का जो आइगन मान होता है वो हमेशा वास्तविक संख्या होती है। धन्यवाद।